महाभारत के युद्ध को कौरवों और पांडवों की लड़ाई के लिए जाना जाता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में आए तो उनके सामने खड़ी थी कौरवों की सेना। प्रतिद्वंदी के रूप में अपने गुरु और अपने कंजन भाइयों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि वो युद्ध नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा कि जिस गुरु से उन्होंने शिक्षा ली है वो उनके खिलाफ कैसे युद्ध कर सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें कई उपदेश दिए, जिसे गीता का उपदेश कहा जाता है। आज हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण के अर्जुन को गीता का उपदेश। इन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में भी कई तरह के बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है, अन्यथा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जीवन में कोई भी काम करने से पहले खुद का आकलन करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही अगर किसी काम को करते समय अनुशासित नहीं रहते हो तो कोई काम ठीक से नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कोई भी काम करने से पहले खुद पर विश्वास करो। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। हर काम के लिए अभ्यास जरूरी है। अगर मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन लगातार अभ्यास करके उसे वश में किया जा सकता है। कभी भी क्रोध में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। भले ही हम क्रोध को सामान्य स्थिति मानते हो, लेकिन क्रोध में हमारा दिमाग सही और गलत के बीच फैसला नहीं कर पाता और कई बार गलत फैसले ले लेता है। यही कारण है कि हमें हमेशा क्रोध नहीं रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए। कभी भी किसी प्रकार की अधिकता नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रिश्तों में या खाने पीने में। किसी भी चीज में अधिकता घातक सिद्ध होती है, जैसे कि संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता हो। जीवन में हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किसी में खो जाना है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे। जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद रखे। जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य शरीर त्याग करते समय जिस भाव का चिंतन करता है उसी भाव अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। मनुष्य शरीर त्याग करते समय जिस भाव का चिंतन करता है उसी भाव अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती है तो नमक जख्मों की दवा होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।